माँ, मैं वादा करता हूँ आप सबसे, मैं आपको दुबई जाकर खूब मेहनत से कमाऊंगा और एक दिन आपका बुर्ज खलीफा देखने का सपना पूरा करूंगा। बेटा तू हमसे इतनी दूर जा रहा है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भगवान हमेशा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे और तू खूब तरक्की करे। भैया विदेश जाकर हमें भूल मत जाना। मैंने जो कहा है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको हर दम याद रखूंगा। अब मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अपने परिवार से आखिरी बार बोलकर तुषार जल्दी से चला जाता है और कुछ ही देर में उसका परिवार उस दुबई जाते जहाज को उड़ते देखता है जिसमें तुषार बैठा हुआ था। इस बार तो तुषार को साल भर होने को आया है, हमारी खैर खबर लिए हुए ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन, कुछ भी नहीं। भैया को पूरे 3 साल होने वाले हैं दुबई गए हुए और इस बार उन्होंने महीनों से हमसे कोई बात नहीं की। बुर्ज खलीफा दिखाने का वादा करके गए थे, कभी किसी के फोन के जरिए भी उसका नजारा नहीं दिखाया। मुझे तो लगता है कि वो हमें भूल चुके हैं। सेजल और सुमित्रा बैठी हुई बात ही कर रही थी कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन आलोचना आई। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन, बेटे से बात होती रहती है तुम्हारी। अरे आलोचना बहन, तुम हमारे घर कदम रखते ही ये कैसा सवाल पूछ रही हो। बात ही कुछ ऐसी, तुम्हें तो पता शर्मिला का बेटा उसे दुबई ले गया था। आज वो पूरे 6 महीने बाद दुबई से लौटी है और उसने बताया कि उसके बहू बेटे ने वहाँ उसका नौकरानियों जैसा बर्ताव किया। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं तुम्हारे बेटे ने भी तुम्हें बताए बिना शादी ना कर ली हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी शर्मिला की तरह ही होगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे बिना बताए ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस पर आलोचना बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आलोचना के जाने के कुछ देर बाद ही सुमित्रा के घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अरे ये इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर क्यों खड़ी हो गई है? सेजल ने इतना बोला ही था कि तभी गाड़ी से उसका भाई तुषार उतरा, जिसे देखकर सेजल फूल ही नहीं समाई। भैया आप इस तरह कैसे, और वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर? माँ जल्दी आइए, देखिए कौन आया है। अरे कौन आ गया जो इतना शोर मचा रही है? तुषार बेटा, तू आ गया। कैसा है तू? इतने दिन से बात क्यों नहीं की? माँ, मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। और पिताजी कहाँ हैं? तू अंदर तो आ जा, तेरे पिताजी भी बस आते ही होंगे। माँ, मैं अंदर तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ रहने नहीं बल्कि आप सभी को लेने आया हूँ। मैंने कुछ महीने पहले शादी कर ली, इसके चलते मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको बिना बताए ये सब कर लिया और अब मेरी बीवी मेरे साथ दुबई से यहाँ आपको लेने आई है। इतना कहते ही गाड़ी से एक लड़की उतरी जिसने दुबई स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। उसने आकर सुमित्रा को नमस्कार किया। माँ, ये है लिया, आपकी बहू। इस पर सुमित्रा और सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हों या दुखी। आलोचना की बात उनके दिमाग में घूमने लगी। आलोचना की बात सुनकर जो डर उनके मन में बैठा हुआ था वो कुछ ही देर में सच में बदलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। खाना तैयार है, अंदर आकर दोनों खा लो। सुमित्रा सिर्फ इतना कहकर वापस घर में चली गई। सेजल भी पीछे से निराश होकर घर में चली गई। अभी कुछ देर पहले जो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी वो अब निराशा में बदल चुकी थी। मुझे पता था कि माँ को इस बात का बहुत बुरा लगेगा। अभी उनके लिए ऐसा महसूस करना लाजमी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही सब कुछ अपना लेंगी। तुषार के लिए अपने परिवार को दुबई लेकर जाना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल था। जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा। उसका परिवार दुबई जाने से काफी घबरा रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा शर्मिला के परिवार के साथ हुआ। जहाज में सफर करते समय तुषार और लिया ने सभी का पूरा ख्याल रखा और इसी तरह उड़ते हुए उनका जहाज दुबई की जमीन पर उतरा। कितना बड़ा घर है ये, क्या ये घर सच में भैया का है? तेरे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी इस घर को बनाने में। आखिर उसने अपना पूरा वादा कर ही दिया। वादा तो पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ धोखा भी दिया। अरे सुमित्रा, तुम्हारा बेटा दुबई में 3 साल से रह रहा है, ऐसे में ऐसा होना आम बात है। आम बात है? मेरे बेटे ने बिना बताए शादी कर ली। हो सकता है ये इस लड़की की ही चाल हो। मुझे डर है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जैसा शर्मिला के परिवार के साथ हुआ। सुमित्रा ऐसे ही बातें कर रही थी कि तभी कमरे में लिया कुछ कपड़े लेकर आई, जिस पर सेजल ने सुमित्रा से जल्दी से चुप होने का इशारा किया। आप सभी बहुत थक गए होंगे,
आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, इतने में खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और ये है हमारे घर की मेड, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इनसे कह दीजिएगा। लिया की भाषा सुनकर सभी हैरान हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो इंडिया की रहने वाली हो। लिया उनके पास मेड को छोड़कर चली गई। बहू का स्वभाव तो कितना अच्छा है, और ये तो कितनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती है। तुम तो बेवजह ही चिंता कर रही हो। कौन जानता है कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा हो। मुझे तो लगता है ये मीठी छुरी बन रही है, बाद में हमसे सब कुछ वसूल लेगी। लेकिन माँ, ये हमसे क्या वसूलेंगी भला? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या पता हमें नौकर बनाकर हमसे सारे काम ले, या फिर हर चीज के पैसे मांगे। हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन सुमित्रा खुद को ऐसा सोचने से रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर में नहा धोकर कपड़े बदलकर वो बाहर आई और फिर मेड ने उन्हें डाइनिंग टेबल तक लेकर गई, जहां लिया और तुषार पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? क्या नहाकर आपकी थकान दूर हो गई? मैं सब जानती हूँ कि हमारे साथ इतना अच्छा बनने के पीछे का कारण क्या है। हाँ बहू, नहाकर हम एकदम ताजा हो गए हैं, और हमारे कमरे में ही स्नान घर है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आज से आपका और मम्मी जी का ही कमरा है। अब आप आकर खाना खा लीजिए। माँ, हमने आपके लिए दुबई का खास खाना बनाया है, और अगर आपको ना पसंद आए तो आप इंडियन खाना भी खा सकती हैं। हमने वो भी बनवा कर रखा है। अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मैं तो सादी चटनी से भी रोटी खा लेती हूँ। असल में लिया को चिंता हुई कि कहीं आपको दुबई का खाना पसंद नहीं आया तो, इसलिए मेड से कहकर आपके लिए इंडियन खाना भी बनवा दिया। इस बात पर सुमित्रा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खाना खाने बैठ गई। थोड़ी देर बाद खाना खाकर सभी वापस अपने कमरे में जाने लगे कि तभी अरे सेजल, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लिया सेजल को अपने साथ ले गई। वहीं सुमित्रा को इस पर चिंता होने लगी। हे भगवान, ये कहाँ लेकर गई है मेरी बेटी को? मुझे जाकर देखना होगा। रुको सुमित्रा, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। वो कहाँ लेकर जा सकती है सेजल को भला? इधर सुमित्रा की चिंता बढ़ रही थी, उधर लिया सेजल को एक कमरे में लेकर गई। सेजल, ये तुम्हारा कमरा है। हमने तुम्हारी जरूरत के सारे सामान का इंतजाम किया है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। सेजल ने देखा कि कमरा बहुत ही बड़ा और बड़े ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। क्या ये सच में मेरा कमरा है? ये तो किसी राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और जरा ये तो देखो, यहाँ से कितना अच्छा नजारा दिखता है। मैंने इसी वजह से तुम्हारा कमरा यहाँ बनवाया है। सच में कितना सुंदर नजारा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं। वैसे आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? सेजल, ये क्या पूछ रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है भला। ये घर तुम्हारे भैया ने बनवाया है, तो ये घर तुम्हारा है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी मदद की है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब तुम जल्दी से सो जाओ, कल हम घूमने जा रहे हैं। लिया की बात सुनकर सेजल अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। जैसे वो और सुमित्रा लिया के बारे में सोच रही थी, वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब भी उनके मन में थोड़ा शक बना हुआ था। अगले दिन लिया सेजल और सुमित्रा को अच्छे से तैयार करके घुमाने लेकर गई। चलती हुई गाड़ी से वो सभी सारे नजारे देख रहे थे, और चलते चलते गाड़ी ऐसी जगह आकर रुकी जहां से बुर्ज खलीफा साफ नजर आ रहा था। ये तो दुबई की मशहूर बिल्डिंग है ना? हाँ मम्मी जी, ये है बुर्ज खलीफा, दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। तुषार ने मुझे बताया था कि इसे देखना आपका सपना रहा। माफ करना माँ, मैंने आपको फोन पर ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लिया ने मुझसे मना कर दिया था। वो चाहती थी कि ये असल में आपको बुर्ज खलीफा दिखाए। इस पर पूरे परिवार को काफी हैरानी हुई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहू, तूने तो सच में हमारी ख्वाहिश का ही बड़ा ख्याल रखा है ना सुमित्रा? हाँ 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 हाँ। इसके बाद पूरा परिवार बुर्ज खलीफा का नजारा देखकर खूब घूमा। वहीं पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जहां पर उन्होंने खाना खाया। रात होने तक सभी ने बड़े मजे किए। एक फेस्टिवल की वजह से रात में बुर्ज खलीफा के बड़े फव्वारे चलने लगे और आसमान में पटाखे छोड़े गए। ऐसे नजारे से किसी की नजर नहीं हट रही थी। सुमित्रा के पूरे परिवार ने वहां खूब सारे फोटोज लिए और देर रात होने पर वो सभी वापस घर लौटे। तो आप सभी को कैसा लगा यहाँ घूमकर? हम कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरह कहीं नहीं घूम पाए। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ऐसे नजारे देखने को मिले। किशन की बात सुनकर लिया की आंखों में आंसू आ गए। ये देख सुमित्रा और सेजल पूरी तरह से चौंक गई। अब लिया के लिए उनकी सोच में एक बर्ताव आने लगा था। अगले दिन लिया सुमित्रा और सेजल को शॉपिंग के लिए लेकर गई। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें शॉपिंग करने के बाद सारे पैसे हमसे ही मांग ले।
मम्मी जी, ये है यहाँ का सबसे बड़ा शोरूम। यहाँ पर आपको कई तरह के कपड़े, गहने, जूते, चप्पलें, पर्स वगैरह सब मिल जाएगा और यहाँ हर इंडियन स्टाइल की चीजें भी मिलती हैं। इसके बाद लिया ने सुमित्रा और सेजल को कपड़ों के सेंटर में ले गई, जहां नए नए डिजाइन के अलग अलग तरह के कपड़े थे। लिया ने सेजल के लिए दुबई स्टाइल ड्रेसेस और सुमित्रा के लिए कुछ साड़ियां ली। क्या ये सब मुझ पर अच्छा लगेगा? मैंने आज से पहले कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी है। अरे इतना सोच क्यों रही हो सेजल? तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी अच्छा लगेगा। और मम्मी जी, आपके लिए मैंने ये कुछ साड़ियां पसंद की हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। सभी साड़ियां बहुत ही सुंदर थी। उन्हें देखकर सुमित्रा के मन में लड्डू फूटने लगी, लेकिन बस उतनी ठीक है इतना कहकर उसके आगे कुछ नहीं बोला। इसके बाद लिया ने उन्हें कुछ गहने भी दिलाए जो कि देखने से काफी महंगे लग रहे थे। अब आप दोनों यहीं रुकिए, मैं इनकी पेमेंट करके आती हूँ। इतना कहकर लिया सामान की पेमेंट करने चली गई। उसने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट की, जिसे देखकर सुमित्रा और सेजल को बड़ी हैरानी हुई। सेजल, क्या यहाँ पैसों की जगह ये छोटा सा कार्ड चलता है या ये सिर्फ नाटक कर रही है? कहीं ये हमें फंसा ना दे। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, पेमेंट करके लिया वापस उनके पास पहुंची। चलिए मम्मी जी और सेजल, पेमेंट हो गई, अब हम घर चलते हैं। सेजल और सुमित्रा पूरी तरह उलझी हुई थी, लेकिन इस बात को दिमाग से निकालकर वो वापस लिया के साथ घर पहुंची। सेजल, मम्मी जी, हम लोग कल 2 दिन के लिए एक महंगे होटल में रहने जा रहे हैं। आप इनमें से कोई अच्छे से कपड़े पहन लीजिएगा, फिर हम चलेंगे। क्या वो होटल बहुत महंगा है? और वो होटल है कहाँ? हाँ सेजल, वो होटल महंगा है, पर तुम उसकी चिंता मत करो। और हाँ, वो होटल बुर्ज खलीफा के अंदर बना हुआ है। उसका नाम है अल्ट्रा लग्जरी अरमानी होटल। वैसे तो वहाँ पर सिर्फ अरबपति लोग ही जाते हैं, लेकिन तुषार की कंपनी से हमें ऑफर में वहाँ रहने का मौका मिला है। क्या तुम लोग वहाँ जाते रहते हो? नहीं मम्मी जी, हम भी वहाँ पहली बार ही जाने वाले हैं। अगले दिन लिया ने सभी को जल्दी उठा दिया और फिर सुमित्रा और सेजल अच्छे से कपड़े पहनकर उन्हें एक बड़े सेल में लेकर गई। सेजल, मम्मी जी, आज हम यहाँ पर खूब जमकर तैयार होंगे। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है ना, क्योंकि हम इतने बड़े होटल में जो जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक होटल में जाने के लिए हम इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? इस पर लिया ने किसी तरह बात को आई गई कर दिया और फिर तीनों सास, बहू और नंद तैयार होने को बैठी, जहां सबसे पहले उनके बाल धोए गए और फिर मैनिक्योर किया। पूरा स्पा करने के बाद उन्होंने कपड़े बदले, फिर वहां के मेकअप आर्टिस्ट ने तीनों का मेकअप किया। तैयार होने के बाद सुमित्रा और सेजल को अपने आप पर ही यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये मैं ही हूँ? मुझे तो मुझ पर ही विश्वास नहीं हो रहा। ये भी शादी भी कितनी सुंदर है। मैंने आज से पहले कभी इतनी सुंदर ड्रेस नहीं पहनी है। पूरी ड्रेस नगों से दमक रही है और आप दोनों इससे कई गुना ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। लेकिन क्या हम सच में इस तरह होटल में जाएंगे? हाँ लिया, वहाँ सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आज शाम होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद लिया ने तुषार को फोन किया। तुषार गाड़ी लेकर वहां पहुंचा, जिसमें किशन भी बैठा हुआ था। तीनों सास, बहू और बेटी गाड़ी में बैठकर बुर्ज खलीफा के ग्रैंड अरमानी होटल में पहुंचे, जो अंदर से बड़ा ही आलीशान और सुंदर बना हुआ था। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि बुर्ज खलीफा के अंदर एक होटल भी है, और वो भी इतना बड़ा। माँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से ही लिया और मुझे ये होटल देखना नसीब हुआ है, वरना ये होटल बहुत महंगा है और यहाँ सिर्फ अरब खरबपति लोग ही आते हैं। जैसी इसकी बनावट इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ सिर्फ बड़े अमीर लोग ही आ सकते हैं। इसी तरह बातें करते हुए सब तरफ घूमने के बाद वो सभी अपने कमरे में गए। ओहो, ये कमरा तो हमारे घर से भी बड़ा है और यहाँ रखी हर चीज बड़ी कीमती लग रही है। सुमित्रा, कहीं कुछ तोड़ मत देना, नहीं तो ये लोग तुमसे उसके पैसे ले लेंगे। इस पर सुमित्रा ने मुंह बना लिया और फिर सभी हंसने लगे। कुछ देर बाद रात होने पर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। ए भगवान, ये बिजली कैसे चली गई? कितना अंधेरा हो गया। सेजल, तुषार, बेटी कहाँ हो तुम? किशन जी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहाँ चले गए सब? सुमित्रा डर के मारे कांपने लगी कि तभी अचानक कमरे की लाइट्स जल गई और सभी ने तेज तेज तालियों के साथ जन्मदिन का गीत गाना शुरू कर दिया। सभी तालियां बजाकर जन्मदिन का गीत गा रहे थे और सामने एक बड़ा ही सुंदर केक रखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी भोली माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देख सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसे कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका इस तरह जन्मदिन मनाया जाएगा। तुम सबको याद था कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे माँ, हम इतना खास दिन भला कैसे भूल सकते हैं? और ये सब लिया का प्लान था, आपके बर्थडे को सरप्राइज रखने का।
अब सुमित्रा के दिल में लिया के लिए बनी शक की दीवार एक सूत जितनी पतली हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सुमित के मन में डर बना हुआ था। सभी ने खूब मजे से नाचते गाते खाते पीते सुमित्रा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। कमरे की शीशे की दीवार से बाहर का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। घंटों के सेलिब्रेशन के बाद सभी थक गए। अब हम सभी को कपड़े बदल लेने चाहिए और आराम करना चाहिए। हाँ बहू, पूरा दिन इसी तरह भाग दौड़ में ही खत्म हो गया। सभी कपड़े बदलकर आराम करने लगे। सभी काफी खुश थे। पार्टी करके थकने के बाद सभी को गहरी नींद आई, जिस पर अगले दिन सुबह उठने में देर हो गई। होटल सर्विस से नाश्ता पहुंचाया गया। किशन और तुषार कुछ देर के लिए कमरे से बाहर घूमने चले गए। वहीं लिया, सुमित्रा और सेजल कमरे में ही थी। मम्मी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो मैं तुषार जी से अब से लगभग 2 साल पहले मिली थी। उनको डर था कि कहीं आप शादी के लिए मना ना कर दें, इस वजह से उन्होंने आपको कोई खबर नहीं दी। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ। जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये बताओ कि क्या तुमने अपने परिवार को भी कुछ नहीं बताया? परिवार के नाम पर सिर्फ मेरे पापा हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। उनके पास मुझे देने को समय नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म देने के कुछ समय बाद ही भगवान को प्यारी हो गई। तब से अभी तक मैं अकेली थी, लेकिन आपके आने से मुझे एक माँ और एक बहन मिली, जिससे मैंने एक असली खुशी अनुभव की। सुमित्रा को लिया की बात सुनकर एक झटका लगा। अभी तक जो सब वो लिया के बारे में सोच रही थी वो अब पूरी तरह खत्म हो गया। ये बच्ची तो बिन माँ के पली है और मैंने इसके बारे में कितना बुरा सोचा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी माँ एक भारतीय नारी थी। क्या सच में? तू एक भारतीय नारी से जन्मी है? आपको क्या लगा मुझे इतनी अच्छी हिंदी बोलनी कैसे आती है? मम्मी भारत में पली बड़ी थी, लेकिन उनकी शादी यहाँ हुई और फिर यहाँ मेरा जन्म हुआ। लेकिन भारत के लिए भी मेरे मन में उतना ही प्यार है जितना यूएई के लिए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे ऐसा लगा कि तुम भी हमारे साथ वैसा ही करोगी जैसा कि हमारी पड़ोसन के साथ हुआ। मम्मी जी, अचानक आपको क्या हुआ और आप किस पड़ोसन की बात कर रही हैं? इस पर सुमित्रा ने लिया को सारी बात बताई। आपने जो देखा उसके हिसाब से आपके मन में ऐसी बातों का आना वाजिब है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ कभी ऐसा करने का सोचूंगी भी नहीं। मुझ पर भरोसा रखिए बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और आज से मैं तेरी सास और सेजल तेरी ननद नहीं बल्कि तेरी माँ और बहन है, और हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। हाँ भाभी, आज से सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। अब हम सब एक परिवार हैं। लिया को इतने दिनों में पहली बार सुमित्रा ने बहू और सेजल ने भाभी कहकर बुलाया, जिस पर लिया की खुशी के ठिकाने नहीं थे। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अब सुमित्रा बड़े ही प्यार से लिया के साथ रहती और अब सभी खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगे।